गहलोत ने चिकित्सा विभाग को एक बड़ी सौगात दी है। 167 नए बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर के जयपुर में रवाना किया गया। इस दौरान चिकित्सा मंत्री प्रसाद लाल मीणा, पीसीसी के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद रहे। कोटा में छात्राओं से रिश्वत मांगने वाला आरोपी आरटीयू के प्रोफेसर के कई और घिनौने कृत्य सामने आ रहे हैं और आरोपी एक प्रोफेसर कम नंबर देकर ब्रेक दे देता था और छात्राओं से शारीरिक समझ बनाने के लिए ब्लैकमेल करता था। परीक्षा में नंबर बढ़ाने के एवज में रिश्वत मांगने वाले आरटीयू का प्रोफेसर रंगीन मिजाज निकला है। कई अहम खुलासे इसको लेकर के हो रहे हैं। तो आरपीएससी के पेपर लीक मामले में अशोक गहलोत की सरकार सख्त हो गई है। शिक्षा विभाग के 4 कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है। बीडी कल्ला और संजय शोतिये से किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरतने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। जन आक्रोश यात्रा को लेकर के आज प्रतापगढ़ पहुंचे भाजपा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने प्रदेश की सरकार पर जोरदार जुबानी हमला बोला। उन्होंने प्रदेश की सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया। तो पेपर लीक मामले में अजमेर के आरपीएससी का सबसे बड़ा कदम, सभी 46 आरोपी अभ्यर्थियों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। ये आरोपी कभी भी अब सरकारी परीक्षा आयोग के नहीं दे पाएंगे। आरपीएससी पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा हुआ, जहां सामने आया कि मामले का मास्टरमाइंड सुरेश बिश्नोई सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स का दबदबा दिखाकर युवाओं को कैंडिडेट बनाता था। सुरेश ढाका भी सोशल मीडिया पर एक्टिव था और सोशल मीडिया हैंडल्स पर लाखों फॉलोअर्स के बताए जा रहे हैं। बाड़मेर जिला मुख्यालय के रिको थाना इलाके में स्थित रोहित पाड़ा में एटीएस और बीएसएफ ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की है। एक तस्कर की गिरफ्तारी की, उसके पास से 380 ग्राम हेरोइन जब्त की गई। राजधानी जयपुर में एक मार्मिक नजारा देखने को मिला। वक्फ बोर्ड के खिलाफ पिछले 4 महीने से आंदोलन कर रहे लोगों में से 87 साल के बुजुर्ग हाजी अब्दुल कयूम महिलाओं युवाओं के साथ भूख हड़ताल पर बैठ गए। भारतीय रेलवे लगातार देश के बड़े शहरों के बीच वंदे भारत रेलों का संचालन शुरू कर रहा है और इसी कड़ी में पश्चिमी रेलवे इंदौर से जयपुर के बीच भी जल्द ही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चला सकता है। कांग्रेस के सियाराम प्रेम को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने जोरदार निशाना साधा। पूनिया ने कहा कि वो पार्टी जो राम सेतु को तोड़ने का फरमान जारी करती थी, उसके नेता अब कभी टोपी पहनते हैं तो कभी जनेऊ धारण करते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच में लगी मनु की प्रतिमा का अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक समुदाय की ओर से कड़ा विरोध शुरू कर दिया गया है। संगठनों का आरोप है कि मनुस्मृति में दलितों, गरीबों, आम लोगों के प्रति हीन भावना पैदा करने वाली बातें लिखी गई हैं, इसलिए मनु की मूर्ति को तुरंत हाईकोर्ट से हटाया जाए। उधर सिक्किम में हुए आर्मी ट्रक हादसे में झुंझुनू के माजरी गांव में शहीद मनोज कुमार की राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि की गई और इस दौरान शहीद के बड़े भाई ने मुखाग्नि दी। जयपुर के विद्याधर नगर इलाके में पिछले दिनों एक कारोबारी को धमकी देकर 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ जारी है। दौसा में फुटबॉल का महाकुंभ आज से शुरू हो गया। कृषि विपणन मंत्री मुरारीलाल मीणा ने ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया और इस टूर्नामेंट का पहला उद्घाटन मैच हैदराबाद आर्मी और उत्तराखंड के बीच खेला गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को बिलाड़ा दक्षिण मंडल बूथ संख्या 64-65 पर भी काफी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से सुना गया। इस मौके पर राज्यसभा के सांसद राजेंद्र गहलोत भी मौजूद रहे। तो राजसमंद जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने कुमारिया थाने का आकस्मिक निरीक्षण किया, व्यवस्थाओं को देखा। झालावाड़ में गौ तस्करी मामले को लेकर के कई आरोप लग रहे हैं। पुलिस पर आरोप है कि करीब 1.5 लाख रुपए लेकर तस्करों को छोड़ दिया गया और वाहन भी छोड़ दिया। उधर प्रतापगढ़ के एसपी अनिल कुमार बेनीवाल के निर्देशन में वांछित अपराधियों की धरपकड़ को लेकर के जिले भर में अभियान जारी है। थानाधिकारी की ओर से जानकारी दी कि पुलिस की ओर से जब्त अवैध देसी पिस्टल, एक 12 बोर का तमंचा, 5 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। करौली के हिंडौन के रेलवे ओवरब्रिज के नीचे आश्रय स्थल के पास में रविवार को एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस की जांच जारी है। राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ में लगी मनु की प्रतिमा का अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक समुदाय और महिलाओं की ओर संगठनों की ओर से कड़ा विरोध शुरू कर दिया गया है। मनुस्मृति में दलितों, गरीबों, महिलाओं और आम लोगों के प्रति हीन भावना को बढ़ा देने वाला बताते हुए प्रतिमा को यहां से तुरंत हटाने की मांग की जा रही है। तो द्वितीय श्रेणी भर्ती शिक्षक परीक्षा के पेपर आउट होने के बाद 12 जिले में भी शासन के खिलाफ अब लगातार आक्रोश देखने को मिल रहा है। शहर के प्रताप चौक पर पूर्व विधायक ललित मीणा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर बीजेपी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं की ओर से श्रद्धांजलि दी गई है।
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। जम्मू और रामगढ़ इलाके में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। बीती रात को भी गोट की पट्टी स्थित प्रधानों की ढाणी में चोरों ने एक मकान में घुसकर लाखों के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। डूंगरपुर में रबी की बुआई के बाद किसान खाद की किल्लत झेल रहे हैं। किसान सुबह होते ही खाद की लाइनों में लग जाते हैं और किसानों की डिमांड के मुताबिक यहां पर किसानों को खाद नहीं मिल पा रही, जिससे इलाके के किसान परेशान हैं। उधर जालौर के बागोड़ा पंचायत समिति के विकास अधिकारी पर करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। पंचायत समिति सदस्यों ने विरोध करते हुए मामले में जांच कर कार्रवाई की मांग की है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 पर दौसा जिले में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई, 2 अन्य लोग घायल हुए हैं। तो वहीं पश्चिमी राजस्थान का महाकुंभ कहे जाने वाले बाबा रामदेव समाधि स्थल पर बड़ी संख्या में देश विदेश से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है और दूज के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचकर दर्शन कर रहे हैं। अलवर में दक्ष वेलफेयर सोसाइटी और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की ओर से राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में ब्लड बैंक में रविवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इस दौरान काफी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। सिरोही के अनादरा थाना इलाके में असवा में शुक्रवार की देर रात को जंगली सुअर के हमले से किसान की मौत होने की खबर है। देश भर में घूसखोर लोक सेवकों उनके दलालों के लिए काफी भारी रहा ये साल और 2022 में एसीबी की रिपोर्ट में ये साफ हुआ है कि पिछले हर साल के टैप कार्रवाई के रिकॉर्ड इस साल ने तोड़े हैं और इस साल दिसंबर महीने तक 500 रिकॉर्ड केस एसीबी के दर्ज किए गए हैं। बस्ती के कानोता थाना इलाके में जामडोली में राजकीय बौद्धिक दिव्यांग महिला और पुनर्वास गृह में 24 दिसंबर शनिवार को क्रिसमस मनाए जाने के दौरान हीटर में शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लगी। 16 साल के किशोर की यहां पर मौत हो गई। कोटा में चालान काटने के दौरान एक स्कूली छात्रा से कथित तौर पर फ्रेंडशिप की डिमांड करने वाले एक पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर कर दिया गया है।